What is hotel management? Type of courses, internship, salary expectation, monthly off, shift hours, job stress, slow growth in this career. Hi guys, my name is Sanya and I hope you all are doing good. Well, I'm a student of hotel management. Last year है मेरा and अभी बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स कंप्लीट हुए होंगे इंक्लूडिंग 10th and 12th स्टैंडर्ड एंड आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे टू परस्यू होटल मैनेजमेंट एज अ करियर एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइप के वीडियोस देखे होंगे ऑन यूट्यूब अबाउट होटल मैनेजमेंट. बट गाइज लेट मी टेल यू, प्लीज डोंट लिसन टू दोज गुरुज जिनका काम ही है यूट्यूब पे हर दिन एक नया वीडियो बनाना कि होटल मैनेजमेंट अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छा है, मेडिकल अच्छा है. प्लीज उनकी बात मत सुनना, उनको कुछ भी डिटेल में नहीं पता होता. दे जस्ट मेक मनी आउट ऑफ यू गाइज. हर एक इंडस्ट्री का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है एंड वो लोग आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, इनफैक्ट बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं होता है. सो डोंट लिसन टू दोज गुरुज. आज का वीडियो बहुत रॉ होने वाला है, अनफिल्टर्ड. मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी कि व्हाट इज होटल मैनेजमेंट. अगेन गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू और डीमोटिवेट यू. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द रियलिटी चेक कि इन रियल होटल मैनेजमेंट होता क्या है. आप लोगों को पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले, ताकि आगे जाके आप कोई रिग्रेट ना करो कि काश मुझे ये सारी चीजें पहले पता होती. सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना एंड अगर आपको ये वीडियो लंबा लगे तो 1/5x के ऊपर स्पीड कर देना, बट प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड. एंड गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्ट्रीम. बेसिकली वी हैव 3 स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस. तो हम ये तीनों स्ट्रीम के साथ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं. ट्रियली डजंट मैटर आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, भले आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आप कर सकते हो होटल मैनेजमेंट. होटल मैनेजमेंट बेसिकली हैव 2 डिपार्टमेंट, कोर डिपार्टमेंट एंड नॉन कोर डिपार्टमेंट. कोर डिपार्टमेंट में हमारा आता है फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन एंड हाउसकीपिंग. एंड नॉन कोर डिपार्टमेंट में सेल्स, HR, परचेजिंग, मार्केटिंग, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती है. इन कोई डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट चूज करते हैं फॉर द जॉब. अगर आपको शेफ बनना है तो आप फूड प्रोडक्शन चूज कर सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, HR में जा सकते हो, सिक्योरिटी में जा सकते हो. अगर आपको गेस्ट हैंडल करना पसंद है तो आप फ्रंट ऑफिस में जा सकते हो. इट्स अप टू अस कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है फॉर आवर करियर. पढ़ाई सारे जाते हैं बट वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ देम. नाउ लेट्स कम टू द कोर्सेज. तो होटल मैनेजमेंट में काफी सारे कोर्सेज चलते हैं, बट आज हम मेनली सिर्फ 4 कोर्स के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपको ऑफर करता है. वी हैव डिप्लोमा, BSc, BHMCT एंड culinary आर्ट्स. नाउ व्हाट इज डिप्लोमा? सब जानते हैं कि डिप्लोमा हम 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं. बेसिकली वो 1 से 1.5 साल का ही होता है. अगर आपको कोई कॉलेज बोले कि वी हैव डिप्लोमा फॉर 3 years, देन गाइज प्लीज क्रॉस दैट कॉलेज. वो आपका टाइम और पैसा ही बर्बाद कर रहा है. अगर आपको डिप्लोमा 3 साल का ही करना है देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा का पॉइंट ही होता है कि आपको 1 से 1.5 साल तक ही पढ़ाया जाएगा. तो अगर आपको कोई कॉलेज बोले कि हम डिप्लोमा आपको 3 साल का कराएंगे, इससे अच्छा है आप अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करो. अगर मैं बोलूँ तो डिप्लोमा मत ही करना, कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड, कंप्लीट योर बेसिक एजुकेशन. until or unless you don't have much time to study, या फिर आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर यू हैव टू डू जॉब इन कमिंग 1 or 2 year, देन गो फॉर डिप्लोमा. तो फिर डिप्लोमा ठीक है. एंड डिप्लोमा में हमारा एक इंटर्नशिप होता है 6 महीने का. कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. कोई कॉलेज बोलता है कि आपको चारों कोर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करना है, या तो कोई कॉलेज बोलता है कि आपको एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना है जिसमें आपको अपना करियर बिल्ड करना है. नाउ लेट्स कम टू द BHMCT जो कि मैं कर रही हूँ. इट्स बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी. 4 साल का कोर्स रहता है जहाँ पे आपका 3 साल थियोरिकल पार्ट में रहेगा एंड 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहेगा ऑल्टरनेटिव टाइम पे. 6 मंथ्स का एक इंटर्नशिप और 6 मंथ्स का दूसरा इंटर्नशिप. पहला इंटर्नशिप होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दूसरा इंटर्नशिप होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमें ऑल 4 कोर डिपार्टमेंट में काम करना होता है इंक्लूडिंग फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड फूड एंड बेवरेज. और जो हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है ना, वो हमारे एंड सेमेस्टर में होता है एंड वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं. इट कैन बी इन कोर डिपार्टमेंट और नॉन कोर डिपार्टमेंट, इट्स अप टू यू. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे शेफ बनना है तो मैं फूड प्रोडक्शन चूज करूंगी मेरे ऑन जॉब ट्रेनिंग में, या फिर अगर मुझे सेल्स पसंद है तो मैं सेल्स में जाऊंगी. नाउ लेट्स कम टू द BSc व्हिच इज सिमिलर टू BHMCT ओनली. BSc मींस बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट इन साइंस, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा ही कुछ है. BSc में ऐसा है ना कि आपको एक इंटर्नशिप मिलेगा 4.5 या 6 महीने का एंड आपको एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करना है. आप उसी डिपार्टमेंट में सिर्फ इंटर्नशिप करोगे, आपके पास चॉइसेस नहीं होती हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का. नाउ द लास्ट कोर्स विच वी हैव इज culinary arts एंड culinary arts इज स्पेशलाइज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन ओनली. अगर आप फोकस्ड हो कि आपको सिर्फ शेफ बनना है, आपको बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द सैलरी एक्सपेक्टेशन. तो हम इंटर्नशिप से शुरू करते हैं. वहां पे हमारा स्टाइपेंड होता है 1,000, 2,500, 3,000, 4,000 डिपेंड ऑन द होटल. ठीक है, मेरा 2,500 पर
पर मंथ स्टाइपेंड था। इंटर्नशिप में हमारा इतना ही स्टाइपेंड होता है, 1000, 2500, 3000, 4000, 5000, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाता है हमारा स्टाइपेंड। नाउ लेट्स कम टू द सैलरी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 10 से लेके 15,000 के बीच में सैलरी मिलता है। जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। आप स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग से, फिर एसोसिएट बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो, फिर ड्यूटी मैनेजर बनते हो, एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ऐसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है। एंड जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। बट आई विल टेल यू, सैलरी ग्रोथ बहुत बहुत स्लो है इस इंडस्ट्री में। आपने शुरू करा 10,000 से, फिर आप 12 पे जाओगे, फिर 13 पे जाओगे, फिर 16 पे जाओगे, फिर 20 पे जाओगे, फिर 25 पे जाओगे, ऐसे ऐसे करके आपकी सैलरी बढ़ती है। तो सैलरी ग्रोथ बहुत कम है होटल इंडस्ट्री में इन इंडिया। अब आते हैं मंथली ऑफ और शिफ्ट आवर पे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है। नॉर्मल जॉब या कॉर्पोरेट लाइफ में कैसा होता है कि आपने वीकडेज पे काम किया एंड वीकेंड विल बी ऑफ, ठीक है, बट होटल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका होटल है, वो आपको 6 ऑफ देता है पर मंथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीकेंड पे ही छुट्टियां लोगे, नहीं, आप कभी भी छुट्टी ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला ऑफ लिया संडे को, फिर आप दूसरा ऑफ लोगे थर्सडे को, फिर तीसरा ऑफ लोगे मंडे को, चौथा ऑफ लोगे फ्राइडे को, ऐसे ही चलता है। वहां पे कोई फिक्स डे ऑफ नहीं रहता है, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में होता है ना कि आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो है, बट यहाँ पे है कि आप कभी मंडे ऑफ ले रहे हो, कभी वेडनेसडे ऑफ ले रहे हो, कभी थर्सडे ऑफ ले रहे हो, कभी संडे ऑफ ले रहे हो, कभी सैटरडे ऑफ ले रहे हो, तो ऑफ कोई फिक्स नहीं रहता। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूटी आवर्स। होटल लॉ के हिसाब से हमें सिर्फ 9 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, बट थैंक्स टू द होटल इंडस्ट्री जो हमें 9 घंटे की जगह पे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कराता है। 10, 11, 12 घंटे तो कहीं भी नहीं गई, आपको करना ही करना पड़ेगा 10, 11 घंटे काम। एंड अगर कुछ कभी बहुत ज्यादा काम पड़ गया होटल में तो फिर आप 14 घंटा करते हो, 16 घंटा करते हो, ठीक है, डिपेंड करते हैं आपके होटल पे कि आपके होटल वाले कितना काम करा रहे होते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका शिफ्ट आवर 10 घंटे का था, मेरा 12 घंटे का था, एंड मेरे और भी दोस्त थे जिनका शिफ्ट आवर 14 से 16 घंटे था। अब आते हैं हम शिफ्ट टाइमिंग पे। तो एक शिफ्ट आप करते हो मॉर्निंग, दूसरा शिफ्ट आप करते हो जनरल, तीसरा शिफ्ट आप करते हो आफ्टरनून, चौथा शिफ्ट आप करते हो नाइट। तो एक वीक आपने किया मॉर्निंग, ठीक है, दूसरी वीक की आपने जनरल। जनरल होता है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तीसरा टाइमिंग होता है आपका आफ्टरनून। फिर आता है आपका नाइट, जब आप 10 या 11 बजे रिपोर्ट करते हो अपने डिपार्टमेंट में एंड सुबह के 6 बजे जाते हो। एंड इफ यू आर अ गर्ल तो फिर लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं मिलती है। एंड ये भी क्वेश्चन होता है कि होटल मैनेजमेंट इज अ सेफ फॉर गर्ल्स। हाँ भाई, बिल्कुल सेफ है। होटल आपको बहुत ध्यान रखेगा, होटल आपकी सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखता है। इनफैक्ट जब मैं भी इंटर्नशिप कर रही थी ना, तो मैं दूसरे सिटी में इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरा भी कभी कभी ड्यूटी आवर खत्म होता था 8 o'clock के बाद, ठीक है। तो अगर जब 8 o'clock के बाद हमारा ड्यूटी खत्म हो रहा है तो हमें जाना होता था वैन से, ठीक है, हमें ड्रॉप सर्विस मिलती थी फ्रॉम द होटल। तो ड्राइवर के साथ एक और गार्ड रहते थे साथ में, एंड वो मेक श्योर करते थे गेट खोलना, गेट बंद करना। जब तक मैं घर का गेट बंद ना करूं तब तक वो लोग वहां से नहीं जाते थे। तो इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो होटल मैनेजमेंट बिल्कुल नॉर्मल जॉब है फॉर गर्ल और फॉर बॉय बोथ। कोई भी थ्रेटन नहीं है आपकी सिक्योरिटी को, अनटिल और अनलेस आप कुछ गलत काम नहीं करते हो, अनटिल और अनलेस आप खुद को कोई प्रॉब्लम में नहीं डालते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट सिर्फ इसीलिए चूज करते हैं कि उनको पढ़ना ना पड़े, पहली बात, और दूसरा अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो मैं बोलूंगी कि पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपको डिग्री चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग जैसा पढ़ाई है इसमें या मेडिकल जैसा पढ़ाई है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई है, मिनिमम पढ़ाई है, बट पढ़ाई है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एंड दूसरा कि अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, आपको अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसमें आप इजीली अब्रॉड जा सकते हो फॉर योर इंटर्नशिप, फॉर योर वर्क परमिट। वो आपको पे ऑफ अच्छा करेगा एंड उनके ड्यूटी आवर्स भी कम होते हैं एंड वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है रेदर देन इन इंडिया। अगर हम बोले कि जॉब इंडिया में करना चाहिए या फिर अब्रॉड में, तो अब्रॉड विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इंडिया में इतना ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, सैलरी नहीं है, इतना ज्यादा पे ऑफ नहीं है, शिफ्ट आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड होटल मैनेजमेंट के अंदर ग्रूमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे लंबे लंबे नेल्स नहीं रख सकते, ऐसा कलरफुल नेल्स नहीं रख सकते, मेकअप मिनिमल होना चाहिए, नॉट टू मच नॉट लाइट, ठीक है, एकदम मिनिमल मेकअप होना चाहिए। आप ऐसे इयररिंग्स नहीं पहन सकते, टैकी इयररिंग्स नहीं पहन सकते। मैंने भी यहाँ पे इयररिंग्स पहन रखा था, मेरे सर ने निकलवा दिया बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड एंड होटल मैनेजमेंट मेकअप के ऊपर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया,
मैंने उसमें हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो के बाद आप वो लिंक जरूर चेक करना। यू विल गेट एन आइडिया कि होटल मैनेजमेंट में आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। अगर आप बीबीए कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद का पर्सनालिटी डेवलप करना हमारे हाथ में। चलना कैसे, बोलना कैसे, बैठना कैसे, वो सारी चीजें होटल मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, बट इम्प्लीमेंट आपको करना है। होटल मैनेजमेंट इज वेरी गुड डिग्री टू स्टडी। आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, बस इसके शिफ्ट आवर्स और टाइमिंग बहुत खराब है, बाकी तो इट्स नाइस। That's it guys for today's video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि होटल मैनेजमेंट खराब है या होटल मैनेजमेंट अच्छा है। इट्स पर्सन टू पर्सन। किसी किसी के लिए होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, किसी किसी के लिए होटल मैनेजमेंट इज नॉट दैट गुड इनफ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको होटल मैनेजमेंट का करियर चूज करना है कि नहीं, या फिर आपको होटल मैनेजमेंट में परस्यू करना है कि नहीं। इट्स अप टू यू। एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द वीडियो ऑफ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड एंड मेकअप ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेक करना वो वीडियो। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री देन प्लीज मेरे साथ कोई तो स्टोरी शेयर करो, लाइक अबाउट योर इंटर्नशिप या फिर आपकी जॉब के ऊपर, वॉट एवर इट इज, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे बहुत नहीं बोलना, मैं बहुत बोल रही हूँ। अब मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना एंड या बाय, लव यू।